बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, महाराष्ट्र में मंदिरों का खुलना आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। शिरडी में इस वक्त साधु संत वहां पे धरने में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में मैं लाइव जाने वाला हूं शिरडी। लोग ये पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थल क्यों नहीं खोले जाने चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि मदरसे और मस्जिदें खुल रहे हैं तो मंदिर क्यों नहीं खुल रहे, वो बात मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैं आज पूछ रहा हूं कि जब कोरोना काल में मॉल, रेस्टोरेंट और शराब के दुकान उद्धव सरकार खुल सकती, उद्धव सरकार ने शराब के दुकान खोल दी, तो सावधानी के साथ सोनिया सेन, एंटोनिया माइनो के इशारे पर चलने वाले उद्धव जी मंदिर क्यों नहीं खोल सकते? आखिर पूछता है भारत, मंदिर पर इतनी खींचतान क्यों हो रही है? मंदिर को बंद रखने से कोरोना चला जाएगा क्या? उद्धव जी, राउत जी, उद्धव जी, आप तो लोगों के जनजीवन को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मंदिर जाना सामान्य जनजीवन का हिस्सा नहीं है? उद्धव जी, आदित्य जी, संजय राउत जी, मंदिर जाना तो हर हिंदू के लिए आस्था का सवाल है। तो मंदिरों को खोलने में उद्धव जी प्रॉब्लम क्या है आपकी? हिंदू धर्म के खिलाफ प्रॉब्लम क्या है आपकी? इतनी दिक्कत क्यों है आपको? क्या प्रॉब्लम है? सनातन धर्म के खिलाफ क्या है आपके मन में? आप आस्था के विषय को सांप्रदायिक क्यों बता रहे हैं? आप मंदिरों को खोलने को अहम का मुद्दा क्यों बना रहे हैं, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ईगो बैटल, अहम का मुद्दा। आप वही उद्धव ठाकरे। उद्धव जी सुनो, आपने पालघर के मुद्दे पर न्याय का आश्वासन दिया था कि नहीं? लेकिन क्या किया? आपने पालघर के आरोपियों को छोड़ दिया उद्धव जी। इसलिए कोई आप पर विश्वास नहीं करता, विश्वसनीयता है ही नहीं आपकी। जिन पुलिस वालों पर आरोप था, आपने उनका ट्रांसफर करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी पालघर के केस में। उद्धव जी, आपने पालघर के मुद्दे पर लोगों को धोखा दिया, धोखा 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 धोखा। यही वजह है कि जब आप मंदिर खोलने का भरोसा दे रहे हैं आज, तो किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता नहीं है। खोखले टाइप के इंसान हो उद्धव जी, लोगों को धोखा देते हो, क्योंकि आपने फिर एक बार आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। उद्धव जी, दिल पर हाथ रखकर बोलिए आज कि अगर आज आदरणीय बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसा होता क्या? आपने रिया चक्रवर्ती और ड्रग वालों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कोकेन गैंग, बॉलीवुड वाले, सुशांत को मारने वालों की रक्षा के लिए आप उनके आगे पीछे दौड़ते रहे। ड्रग्स मंडली के साथ हमेशा खड़े रहे दुबई वाले भाई, बिग बॉस, ड्रग्स का बादशाह, उनकी चापलूसी करते हो। लेकिन आप मंदिर खोलने की मांग पर संतों के साथ नहीं हैं, और हम आपको माफ नहीं करेंगे उद्धव जी। उद्धव जी, हो सकता है आपके पास आपका निजी मंदिर हो, लेकिन हर आदमी के पास तो अपना मंदिर नहीं है ना। तो आपकी समस्या क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है उद्धव जी? प्रॉब्लम क्या है? जब वैष्णो देवी मंदिर खुल सकता है, कामाख्या मंदिर खुल सकती है, सोमनाथ का मंदिर खुल सकता है, तो फिर उद्धव जी सिद्धिविनायक क्यों नहीं खुल सकता है? बताओ मुझे। शिरडी में साईं बाबा का मंदिर क्यों नहीं खुल सकता? ये क्या तमाशा बना के रखा है आप लोगों ने? हैरानी की बात है कि जब हम ये सवाल पूछते हैं तो आप इसे सांप्रदायिक कहते हैं। अरे उद्धव जी,
लगता नहीं कि आप बाला साहेब ठाकरे ने जो किया था उसके बारे में थोड़ी 5 मिनट के लिए तो सोचिए ना। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसा कभी नहीं होने देते। और आप वही आदमी है, वही उद्धव जी, आपने पालघर में कुछ नहीं किया। सारे शिवसैनिक फोन करके मुझे बोलते उद्धव जी ये कैसे लीडर है हमारे, कैसे लीडर है हमारे। सब फोन करके मुझे बोलते हैं, रोते हैं कि ये लीडर बने हमारे उद्धव। अरे अयोध्या में भूमि पूजन पर कटाक्ष किया आपने, क्यों किया? उसके खिलाफ भी थे आप। आपकी मानसिकता क्या, आप किस टाइप के आदमी हो? आखिर आप एंटोनिया दी माइनो से इतना डरते क्यों हो उद्धव जी? एंटोनिया दी माइनो से इतना डरते क्यों हो? अरे लोग हमारे साथ है, आपके साथ कोई नहीं है। आज चुनाव हो जाए 5 वोट नहीं मिलेंगे आपको। भरोसा नहीं है आप में, आप भरोसे वाले आदमी नहीं हो। मुझे पता है कि आपकी सरकार को एंटोनिया दी माइनो ही चला रही है। एंटोनिया दी माइनो फोन करती होगी ना, अर्नब के खिलाफ ये करो, वो करो, एफआईआर करो, ये करो, वो करो, चैनल बंद करो, कहते हैं ना, बंद करके दिखाओ। मुझे पता है कि आपकी सरकार को एंटोनिया दी माइनो ही चला रही है। संजय राउत और आपकी पूरी सरकार रिया के मुद्दे पर इतनी व्यस्त हो गई कि आप मंदिर खोलना ही भूल गए। अरे बाला साहेब ठाकरे की विरासत को मत भूलिए। इसलिए आज सनातन संस्कृति से जुड़ा हर व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है कि जो हिंदू हृदय सम्राट की विरासत के आगे को आगे बढ़ा रहा है, वो हिंदुओं की आस्था पर इतनी परेशानी क्यों देता है? सारे लोग मिलकर पूछ रहे हैं आप कितना भी कर लो, आप कितना भी कर लो, आप टॉर्चर करो, बंद करो, साधु संतों पर अत्याचार करो, डंडे निकालो, अपने पुलिस वालों को निकालो, परमवीर जी को निकालो, कुछ कर लो, मगर आज पूरा देश आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या उद्धव की सरकार के लिए बार खोलना जरूरी है लेकिन मंदिर नहीं? और अगर माल खोलने से कोरोना नहीं फैलेगा, अगर शराब के दुकान खोलने से कोरोना नहीं फैलेगा, तो क्या मंदिर खोलने से कोरोना फैलेगा उद्धव जी? और जब देश के दूसरे हिस्सों में मंदिर खुल रहे नियम अनुसार, तो महाराष्ट्र में मंदिर ना खोलने की जिद क्यों? एंटोनिया दी माइनो ने बोला है क्या? इतनी जिद क्यों? और सबसे बड़ा सवाल आज का, क्या सोनिया सेना के सहायक असिस्टेंट जो कहते हैं, असिस्टेंट, क्योंकि वही तो है ना आप उद्धव जी, क्या है आप एंटोनिया दी माइनो के असिस्टेंट है। एंटोनिया दी माइनो के सहायक उद्धव ठाकरे अपने हिंदुत्व वाले संस्कार भूल गए? यह सवाल आज मैं नहीं, मेरे साथ घर घर में पूछ रहा है सारा भारत। साधु संतों के द्वारा यही मांग रखी गई है कि अब हमारा धैर्य जवाब दे रहा है, हमारा संयम अब टूट रहा है कि अब तक कब तक हमारे आराध्य आखिरकार कपाटों के पीछे बंद रहेंगे। ये बिल्कुल संवेदनाहीन सरकार है, धर्म विरोधी सरकार है, साधु संत विरोधी सरकार है। बिल्कुल इतना संवेदनाहीन सरकार हमने आज तक की जीवन में महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं देखी। महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे उद्धव ठाकरे जो ताल ठोक कर कहते हैं कि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनके राज में मंदिर पर ताले लगे हैं, लेकिन मधुशाला में प्याले छलक रहे हैं। देश भर के साधु संत जो कर रहे हैं, जो कि सिर्फ ये मांगे हैं कि मंदिरों के दरवाजे खुल देने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र जो कि एक अनलॉक की तरफ बढ़ चुका है और सभी चीजें खुलते हुए नजर आ रही है, तो मंदिरों के दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए? जब सब कुछ खुल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं, बार खोल दिए गए हैं, शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, तो फिर ये मंदिर के दरवाजे क्यों बंद रखे गए? कोरोना काल में 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन जब हाट बाजार 2 गज की दूरी के साथ शुरू हुए तो फिर भगवान के दर्शन पर पाबंदी क्यों? महाराष्ट्र में जब सारे ही मॉल खुल गए हैं, सारे रेस्टोरेंट खुल गए हैं, तो मंदिर क्यों नहीं? ये विशेष रूप से
मंदिर का खुलना बहुत ज़रूरी है। और राज्यपाल जी भी बोल दिया है, तो महाराष्ट्र सरकार इतना नास्तिक क्यों हो रहा है? देश सवाल पूछ रहा है कि कोरोना का डर है, इससे इनकार नहीं, लेकिन क्या यह डर डांस बार खोलने पर खत्म हो जाएगा? क्या यह डर बाजार खोलने पर खत्म हो जाएगा? या फिर शिवसेना के संस्कार पर सोनिया सेना का असर हो गया है, जो मंदिर के चढ़ावे पर नजर रखती है और संतों के इंसाफ के नाम पर साजिश को सहारा देती है? इसी समय हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाने वाले बाला साहब ठाकरे के पुत्र आज हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करके सीएम बने और आज के समय में वो मदिरालय खोल करके देवालयों को बंद कर रखा है। संतों की निर्मम हत्या उनके क्षेत्र में होती है, वह मौन रहते हैं। जिस महाराष्ट्र में ड्रग्स वाली पार्टियां हो रही हैं, वहां पर लोगों को सड़कों पर ईश्वर की आरती के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? आखिर मंदिर खोलने के लिए हिंदुओं को महाभारत क्यों करनी पड़ रही है? ऐसे में सवाल ये, क्या सोनिया सेना के साथ मिलकर शिवसेना हिंदुत्व की दुश्मन हो गई है? पूछता है भारत। पूछता भारत में इस वक्त अलीशा हमारे साथ लाइव हैं शिरडी से। शिरडी में हमें बताया गया कि सारे साधु संतों को उठाया गया। अलीशा, वहां पे स्थिति क्या है, पहले हमें शिरडी से लाइव बताइए। अलीशा। बिल्कुल अर्नब, सुबह 9 बजे से हमने देखा साधु संत समाज जो है सिर्फ एक मांग के लिए, सिर्फ ये मांग कि मंदिरों के दरवाजे खुले, जिसको देखते हुए उपोषण कर रहे थे। पर आज हमने देखा कि वो साईं दरबार के बाहर बैठे हुए थे। उनका सिर्फ ये कहना था कि आज उनको सिर्फ साईं के एक दर्शन दिए जाए। कुछ जो साईं संत है उनको तो पुलिस स्टेशन लेके गए, हिरासत में ले लिया है। सर, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से 8 घंटे का उपोषण किया गया। उपोषण करने के बाद अब हिरासत में ली जा रही है। उद्धव ठाकरे जो करना है कर ले, जितनी जेलें भरनी है भर ले, जितना साधु संतों पे अत्याचार करना है कर ले। अब समय आ गया है, ऊपर वाले की जब मार पड़ेगी तो वो हथौड़ा सहन नहीं कर पाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही स्थिति सीएम की हो रही है। अभी समय आ रहा है, पता चल जाएगा उस सीएम को भी। बिल्कुल, जहां आज अनशन करने के 8 घंटे का अनशन, उसके बाद भी आपको मंदिर जाने की इजाजत नहीं दी गई, ना ही कोई गृह मंत्री या मुख्यमंत्री की ओर से कोई बातचीत की गई। ये जो सरकार है ये साधु संतों का अपमान करने वाली सरकार है और उद्धव जी को विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो गई है और इस सत्ता का जरूर एक न एक दिन जरूर विनाश होने वाला है। बिल्कुल, तो ये साधु संत की आवाज थी जिनको जो 8 घंटे के उपोषण के बाद अलीशा, मुझे लग रहा है गेट के बाहर मुझे लग रहा है कि अभी बहुत मतलब एक तरह से अभी शरद पवार ने भी चिट्ठी लिख दी है। शरद पवार ने भी चिट्ठी लिख दी, अभी खबर मिली है प्रधानमंत्री मोदी को। इस पे मुझे लग रहा है बहुत बड़ी राजनीतिक फाइट होने वाली है। शरद पवार ने चिट्ठी में क्या लिखा है, ऐश्वर्या? बिल्कुल अर्नब, मंदिर खोलने के मुद्दे पर शरद पवार ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें दुख हो रहा है। वो मंदिरों की बात पर कुछ नहीं वो बोल रहे हैं कि जो भी मुख्यमंत्री ने किया है ठीक है। वो मंदिरों के बाहर से जब पंडितों को उठाया जा रहा है तो वो उस पर कुछ नहीं बोल रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि गवर्नर की चिट्ठी मीडिया को क्यों दे दी। तो दिक्कत मीडिया से है। शरद पवार सीधा देश के प्रधानमंत्री को यह लिख रहे हैं कि गवर्नर की चिट्ठी जो कि उन्होंने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखी थी वो पब्लिक क्यों कर दी। तो दिक्कत इस बात से है कि चिट्ठी पब्लिक क्यों कर दी गई। वो कहते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री ने किया वो ठीक है। अगर आप उस 4 पैराग्राफ की चिट्ठी के आखिरी पैराग्राफ को पढ़े तो वो कहते हैं कि ना ही मैंने गवर्नर से बात की है ना ही मैंने मुख्यमंत्री से बात की है। लेकिन मैं ऐश्वर्या धन्यवाद। और खबर आएगी तो मुझे बताइए। और मैं सवाल करना चाहता हूं, आज संजय गुप्ता को डिबेट पे आए, संजय गुप्ता डिबेट पे संजू वर्मा के साथ बीजेपी के, और हमारे साथ आज आचार्य तुषार भोसले, महंत राजू दास अयोध्या से, सदगुरु श्री रितेश्वर जी है हमारे साथ वृंदावन से, स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत है हमारे साथ दिल्ली से, महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी हमारे साथ जूना अखाड़ा से, राम कदम है भारतीय जनता पार्टी के, राजपुंज संजय गुप्ता, दीपक झा। तो सब डिबेट आज शुरू करते हुए मैं सवाल करना चाहूंगा संजय गुप्ता से कि अरे ओ संजय गुप्ता, सोनिया सेना के सिपाही, अंतोनिया माइनो के सिपाही, इतना रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता। अरे इतना रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितना रंग हिंदुओं के नाम पर आपने बदला है। आपने सुनिए, आपके सामने तो भी गिरगिट भी शर्मा जाएगा। आप लोग तो गिरगिट के भी गुरु निकले। अरे गिरगिट के गुरु कहीं के, अरे गिरगिट के गुरु मंदिर खोलने से आपत्ति क्या आपको?
अरे गिरगिट के गुरु मंदिर क्यों नहीं खोलते? गिरगिट के गुरु आप मंदिर क्यों नहीं खोलते? गिरगिट से बड़े तो आप मंदिर क्यों नहीं खोलते? बड़े आप हैं। गिरगिट मंदिर क्यों नहीं खोलते? वेल मछली, आप तो वेल मदिरालय खोलते, शराब के दुकान खोलते, शराब के दुकान खोलने से, बार खोलने से, मदिरालय खोलने से कोरोना नहीं फैलेगा। आज से आप जवाब दीजिए मुझे, मंदिर क्यों नहीं खोल रहे? कुछ कहना चाहूंगी। मंदिर कब खोलोगे? आप मुझे बताइए, आपसे मंदिर कब खोलोगे? आज ये एकदम से मंदिर कब खोलोगे? आप पहले बोले मंदिर क्यों नहीं खोल रहे? मंदिर खोलने से प्रॉब्लम क्या है? मंदिर खोलो, मंदिर खोलो, चुपचाप खोलो, खोलो खोलो। दुबई वाले भाई को पूछने की जरूरत है क्या? दुबई वाले भाई को पूछने की जरूरत है कि रिया चक्रवर्ती को पूछने की जरूरत है? खोलो खोलो, मंदिर खोल, मंदिर खोलो। आप एक बात बताइए, नेशनल डिजास्टर बताइए, आप बोल रहे मंदिर खोलने से डिजास्टर हो जाएगा? एकदम से ऊपर चढ़ जाते हो, मतलब आप थोड़ा सा तो वो समय दो किसी भी चीज को। आप तो एकदम, आप मंदिर, आप शराब के दुकान खोलते हो, मंदिर नहीं खोलते, इसकी लॉजिक समझाओ भाई। आपकी विनाशकाल आ गई। संजू गुप्ता इनको समझाइए, ये कह रहे नहीं खोलेंगे मंदिर। ये तो प्रधानमंत्री अहम का मुद्दा बना लिया, ईगो इशू। अरे अर्नब, संजू वर्मा जी बोलिए, संजू वर्मा जी बोलिए, मेरा नाम तो सही संजू वर्मा जी बोलिए, संजू वर्मा जी आप बोलिए इनको। ये कह रहे मदिरालय खोलेंगे, शराब की दुकान खोलेंगे, बार खोलेंगे, माल खोलेंगे, मगर मंदिर नहीं मैं खोलेंगे। एक चीज कहना चाहती हूँ आपके दर्शकों को, अर्नब आपकी हिंदी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। श्री राम आचार्य जी ने एक कहावत कही है कि जिन लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है, वहाँ धर्म का वास नहीं, वहाँ पाखंड का वास होता है। ये श्री राम आचार्य जी के शब्द हैं। और आज जिस तरह से उद्धव ठाकरे की एमवीए, महाविकास या महाविनाश अघाड़ी, जो भी आप उससे कहना चाहें, जिस तरह से साधुओं संतों के साथ जिस निर्मम तरीके से इनकी ये पेश आ रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, जैसे अर्नब ने कहा भाई जिम खुले हैं, शराब के ठेके खुले हैं, जून में तो मॉस्क्स में आजान भी आ रही थी और करिश्मा भोसले एक छोटी सी युवती हैं, उनको पुलिस थाने जाना पड़ा क्योंकि कई लोग इकट्ठा हो गए, भाई आपको आजान से क्या प्रॉब्लम है, और कोई उसके बचाव में नहीं आया। ये तो हमारे किरीट सोमैया जी थे, बीजेपी के सीनियर नेता, जो गए, उन्होंने करिश्मा भोसले को जेल की हवा खाने से बचाया। तो ये जो उद्धव ठाकरे की सरकार है, ये सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करती है धर्म निरपेक्षता की, पर इनकी राजनीति है सांप्रदायिकता पर आधारित है, तुष्टीकरण पर आधारित है, दंगाईपने पर आधारित है, गुंडाईपन पर आधारित है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ संजय गुप्ता जी, दिसंबर 2019 में जब एंटी सीएए राइट्स हो रहे थे, तो उस वक्त उद्धव ठाकरे जी का एक बयान आया और मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग सीएए के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनको मैं कंपेयर करता हूं जलियांवाला बाग का जो नरसंहार मैसेकर हुआ था, उसकी तुलना उन्होंने जलियांवाला बाग के हमारे शहीदों के साथ की। बोलिए अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकती है बात? ये जो धर्म निरपेक्षता के ठेकेदार हैं, इनसे पूछिए कि हमेशा ये जो अपना जो ट्रेनिंग ऑफ द गन्स, ये हमेशा साधु संतों पर क्यों होता है? आप सेक्युलरिज्म के ठेकेदार बन गए, चलिए अच्छी बात है। नहीं बिल्कुल साधु संतों को जो उनका रिस्पेक्ट है, उससे आप क्यों वंचित कर रहे हैं? आप एक मुझे और दोस्तों मुझे घोषणा करनी है कि हमारे प्रोग्राम में आज हमारे प्रोग्राम पे आचार्य तुषार भोसले आने वाले थे। मुझे अभी खबर मिली है, मैं ब्रेकिंग न्यूज है कि आचार्य संजू जी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ये सुनकर मतलब मैं चौंक गया हूं। जगत गुरु जी अभी जैसे हमारे युवा आचार्य हैं तुषार भोसले, कई बार मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे धरने पे बैठे हुए थे। पुलिस आचार्य तुषार भोसले को गिरफ्तार करके ले गई है। दोस्तों जगत गुरु जी, ये हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? क्या गलत किया आचार्य तुषार भोसले ने? उनको उठाकर उनकी गिरफ्तारी कर दी। संतों और साधुओं की गिरफ्तारी हो रही है महाराष्ट्र में। नहीं थी वहां पर। आचार्य जी मदिरा पीने वालों के लिए अनलॉक कर दिया इन्होंने। नहीं आचार्य जी, मदिरा पीने वालों के लिए इन्होंने अनलॉक कर दिया।
उन्हें कोरोना से डर नहीं, तो मंदिर बंद कैसे? क्या कोरोना का खतरा सिर्फ भगवान के भक्तों को ही है? जगत गुरु जी, कोरोना का खतरा सिर्फ मंदिरों में होता है? जगत गुरु जी, ये क्या कर रहे हैं? इनका हो क्या गया है? इनको सद्बुद्धि दीजिए, इनको सिखाइए। आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा बहुत पीड़ित होगी। जिस समाज, जिस हिंदुत्व का सपना लेकर उन्होंने अपना राज चलाया था, आज उन्हीं की गद्दी पे बैठे उनके सुपुत्र ने पूरे सनातन के अंदर सनातन को ऐसी पीड़ा पहुंचाई है कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा भी बहुत पीड़ित होगी। और ये मंदिर खोलने के मुद्दे को जब संत समाज शांतिपूर्ण धरना दे रहा है, तो सरकार गुंडागर्दी से आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। चाहे पालघर ले लो, चाहे रिया का मामला ले लो, सुशांत का मामला ले लो, जितने भी मामले आज स्वामी जी एक बात बताइए, चाहे कहाँ गुंडागर्दी हो रही है? ने ये मुद्दे उठाए, तो आपको प्रणाम। उस पे अरेस्ट, तो अपनी संस्कृति और सभ्यता का मद्देनजर रखते हुए आपको प्रणाम है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर देश के प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि घरों के अंदर रहिए, मंदिर मत जाइए, तो वो सही है। स्वामी जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए कह रहा हूं कि आप ये बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं और कुछ लोगों को, अगर जहां पर संक्रमण इस देश का 22% है, पूरे देश के संक्रमण का 22% महाराष्ट्र में, अगर वहां पर लोगों को, आप मुझे लॉजिक समझाओ। राजपुंजी, एक मिनट, राजपुंजी, मेरा सवाल आपसे ये है, सुनिए, आपने जगत गुरु जी को सवाल पूछा, मैं सवाल आपका, एक मिनट, जगत गुरु जी एक मिनट, प्रणाम, जगत गुरु जी एक मिनट, मैं इनको पूछता हूं, जब पब खोलने, पब के शोर से इनको परेशानी नहीं है? पब के शोर से इनको परेशानी नहीं है, तो मंदिर के शंखनाद से परेशानी क्यों है? बताओ मुझे। सोनिया के सिपाही, आपको मॉल की भीड़ से परेशानी नहीं है? मंदिर मैकडॉनल्ड खुल जाए, परेशानी नहीं है? अरे ईश्वर की आस्था से परेशानी क्यों है? बताओ मुझे। क्या मंदिर, अगर आपके अंदर ईश्वर नहीं है तो आप हिंदू के अंदर वास करता है तो मंदिर खोलो, आपके अंदर तो मंदिर खोलो, तो मंदिर खोलो। सदगुरु रितेश्वर जी, सदगुरु श्री रितेश्वर जी, सदगुरु श्री रितेश्वर जी डिबेट पे आइए दीपक झा के साथ। कोरोना तो 13 जून को भी था, जिस दिन वो बड़ी वाली पार्टी हुई थी। मैं ये भी कहूंगा, सुशांत के मारे जाने के पहले बेबी पेंगुइन ने पार्टी की थी। संजय गुप्ता आओ लाइन पे। बेबी पेंगुइन ने पार्टी की थी 13 जून को, बेबी पेंगुइन ने पार्टी की थी 8 जून को। तब कोरोना काल था कि नहीं था? ड्रग्स वाली पार्टी जब हुई थी, एक मिनट दीपक, ड्रग्स वाली पार्टी जब हुई थी तब क्या हुआ था? अरे आप ये बॉलीवुड की ड्रग्स वाली पार्टी पर रोक नहीं लगा सकते, मगर मंदिर पर रोक लगाना चाहते हैं। मुझे बताइए, मंदिर से प्रॉब्लम क्या है आपको हिंदुत्व से प्रॉब्लम क्या है? और कब तक आप भाजपा के हाथों की कठपुतली बने? आप मुझे बताइए, कोई किसका इस्तेमाल नहीं कर रहा? आपका इस्तेमाल एंटोनिया माइनो कर रही है। आप बताइए मुझे, कोई किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहा। पूरे भारत में डिबेट छिड़ चुकी है। आप एंटी हिंदुत्व है, जो दुर्गति साधु संतों, आप सनातन धर्म के विरोधी है। आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। साधु संतों को जिस तरीके से भाजपा इस्तेमाल करती है, आप मुझे बताइए, आप मंदिर खोल रहे हो, 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 आप मंदिर खोल रहे हो। मंदिर खोलने से कोरोना लौट जाएगा, ये कहते हैं। आप कह रहे हैं मंदिर खोलने से कोरोना लौट जाएगा? अरे आदरणीय बाला साहेब ठाकरे होते, आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के मन में राम बसते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में पता नहीं रोम बसता है। कौन से साधु संत पूछता है भारत, क्या जब रोम से आदेश आएगा तभी मंदिर खुलेंगे? आपने लगा दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां माफ कर दी थी। 101वीं गाली पर उनका धैर्य खत्म हो गया। अब संतों का गुस्सा सुदर्शन चक्र बन चुका है। मैं
आपको कह रहा हूं, मैं आपको आप चेतावनी दे रहा हूं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आज मैं दे रहा हूं आपको चेतावनी। आप संतों के गुस्से से थोड़ा डर जाइए। संतों को जब गुस्सा आ जाएगा ना, उन्होंने पालघर के बाद भी उन्होंने धैर्य रखा था, संतों के गुस्से से डरिए। रितेश्वर जी, आप इनको जरा समझाइए, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा, ये सुन नहीं पा, ये सुन रहे हैं मगर सुन नहीं रहे। चुप क्यों है बताइए? क्या बात करते हैं? एक मिनट हमारे आचार्य जी बैठे, आप बोलते रहो। रितेश्वर जी, इनको मार्गदर्शन कीजिए इनका थोड़ा। एक अच्छे विषय पर यह डिबेट हो रही है। अरे स्वामी जी, मार्गदर्शन पूरे देश के करिए, भाजपा का करिए, भाजपा की आप सुनिए, आप बात सुनिए, आप बात सुनिए, आप बात रितेश्वर जी, आप बात सुनिए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी रितेश्वर जी वॉल्यूम। रात के 12 बजे कहते हैं आज से देश बंद, आज से नोट बंद, आज से फलाना चीज। रितेश्वर जी आप बोलिए, आवाज कट गई। रितेश्वर जी आपकी आवाज कट गई है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए महंत राजूदास जी के पास जाऊंगा, फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास। रितेश्वर जी ऑडियो ठीक करके, महंत राजूदास जी इनको समझाइए, इनका मार्गदर्शन कीजिए, इनको समझाइए कुछ, इनको समझाइए कुछ। आप मंदिर खोलिए, आप मंदिर खोलेंगे कि नहीं? आप मंदिर खोलिए। महान जी तो अयोध्या में कांग्रेस का आवाज नहीं आ रही, लगातार ये लगे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कांग्रेस के शासनकाल में, जहां भी देखिए, जहां भी अभी सरकार है, तहां पर देखिए किस प्रकार से संतों से। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं अपने मित्र से, क्या महाराष्ट्र में पालघर में संतों की निर्मम हत्या होती है? क्या वहां पर बोले? क्या कांग्रेस के सोनिया एंटोनो और प्रियंका वाड्रा, क्या राहुल की सेना वहां गई? क्या चिंता की? अब देखिए राजस्थान में जिस प्रकार से गरीब ब्राह्मण के ऊपर तेल डालकर आग लगा दिया जाता है, इनके जबान नहीं खुलती, ये बोलते नहीं, इनके जो आका है वहां नहीं पहुंचते। उत्तर प्रदेश में मामला होता है, लाश पे राजनीति करने के लिए दौड़ पड़ते, इनके आका कूद पड़ते, इनके आका गिर पड़ते। तो ये तो आतंकवादी विचारधारा के मानने वाले हैं, आतंकवादियों के साथ गले लगाने वाले हैं। जब 4 लाख से ऊपर कश्मीर ब्राह्मण को मार दिया जाता है, भगा दिया जाता है, तब इनकी जबान नहीं खुलती, तब ये नहीं बोलते। जब 370-35 से खत्म होता थी, हाय तौबा चिल्लाते, और ये चाइना और पाकिस्तान के साथ हो जाते, ये क्या बात करेंगे? ये तो देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, ये तो समाज को बांटने का काम करते। 70 सालों से इन लोगों ने देश को लूटा, देश को बरगलाया, देश के। तो ये भाजपा की कठपुतली मत बनिए, श्री राम का चरण का नहीं, मित्र शिकार नहीं हो रहा हूँ, मित्र शिकार नहीं हो रहा हूँ, मित्र शिकार नहीं हो रहा हूँ। मित्र, तुम रास्ते से भटक गए हो, तुम एंटेनो माइनो और तुम सोनिया सेना के शरण में चले गए हो। इसके नाते आप देखो किस प्रकार से कांग्रेसियों ने ईसाई मिशनरियों को हिंदुस्तान में लाया है, किस प्रकार से तेजी से धर्मांतरण चल रहा है। कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। 3 दिन से मैं अनशन पे बैठा हूँ, राजस्थान में आपकी सरकार है, एक भी बार आपने बोला? 3 दिन से अनशन चल रहा है मेरा। ए मित्र सुन लो, ए मित्र सुनो, तुम तो लगातार रहे हो अयोध्या में मेरे साथ डिबेट में। आप बताओ कि 3 दिन से लगातार मैं धरने पे बैठा हूँ, क्यों नहीं जो 4 लोग घूम रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनकी 6 बेटियां हैं, उनके साथ आचार्य विक्रमादित्य भी डिबेट में है। आप दे रहे हो। सवाल ये, बाल खोलने से कोरोना नहीं, बार खोलने से कोरोना नहीं, शराब की दुकान खोलने से कोरोना नहीं, तो फिर मंदिर जाने से कोरोना कैसे हो जाएगा? आचार्य विक्रमादित्य जी, ये कोरोना से बचाव है या हिंदुओं के मंदिर से को दूर रखने की साजिश है? ये बताइए। जब इंसान संकट में होता है आचार्य जी, जब इंसान संकट में होता है तो उसके याद में भगवान आते हैं, इसलिए लोग मंदिर जाना चाहते हैं। लेकिन उद्धव जी की सरकार तो संकट में मदिरालय को याद करती है। ये बताइए मुझे, मदिरालय खोल दिया, मंदिर नहीं खोला। ये मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, मदिरालय में कोरोना नहीं फैलता है क्या? ये बताओ संजय गुप्ता जी, आप बताइए आज आचार्य जी को, मदिरालय में कोरोना नहीं फैलता है क्या? मदिरालय में कोरोना नहीं फैलती है क्या? बताइए मुझे। जल्द खोले जाएंगे। संजय गुप्ता जी को पता मदिरालय क्यों खोला? में कितने बार है, कितने रेस्टोरेंट है? एक आंकड़े के मुताबिक, जल्दी मंदिर से अर्णव जी, एक आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र में 4 लाख बार, बताइए, बताओ, हो जाए डिबेट, हो जाए। लाइसेंस देके खोल दिया गया है। सुन लीजिए 2 मिनट, यहाँ पे संजय गुप्ता जी, 4 लाख रेस्टोरेंट और 4 लाख बार है। हर बार में यदि 100 लोग जाते हैं तो करीब आप मान लीजिए कितने लोग रोज जाते हैं इन बारों में, जिनका आपने लाइसेंस देकर खोल दिया। वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा है। मंदिरों में आपको दिक्कत हो जाती
जाती है। आप मुझे बताइए, आप राम राम जपकर आप भगवान लेकर आगे चलते थे। आचार्य जी वॉल्यूम बढ़ाइए, आज आपका हिंदुत्व रोम रोम कर रहा है, राम राम नहीं कर रहा है, रोम रोम कर रहा है। अगर रोम रोम नहीं कर रहा होता तो आप हिंदू मंदिर, जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा होता तो उद्धव ठाकरे जी की तरफ से संजय राउत की तरफ से सजेशन दिया गया ई भूमि पूजन कर दिया जाए। अरे भैया 500 साल से जो जिसके लिए तड़प रहे थे उसके लिए ई भूमि पूजन करने के लिए आप तैयार हो गए। बकरीद संजय गुप्ता डिबेट में है, संजय गुप्ता डिबेट में उनके साथ राम कदम, संजय गुप्ता और राम कदम, आप सुनेंगे कि नहीं? राम कदम जी इनको पूछिए, खोलेंगे कि नहीं? राम कदम जी कह रहे हैं पॉलिटिकल है, कह रहे हैं राजनीतिक है। राम कदम जी, उद्धव जी कितनी बार याद दिलाएं कि मंदिर खोल दीजिए, कितनी बार याद दिलाएं? राम भक्तों ने भगवान, एक मिनट संजय, एक मिनट, कितनी बार याद दिलाया कि मंदिर खोलिए? जब बार खुले तो श्रद्धालुओं ने कहा मंदिर भी खोलिए, आपने बोला नहीं खोलेंगे। जब माल खुले तो भक्तों ने कहा अब तो मंदिर खोल दीजिए, आपने बोला नहीं खोलेंगे। जब होटल खुले तो वहां पे संतों ने कहा अब तो मंदिर खोल दीजिए, आप नहीं खोलेंगे। आप मंदिर क्यों नहीं खोलते? आपको मंदिर खोलने से एतराज क्या है? मैं तो आप मंदिर क्यों नहीं खोलते? आप मुझे नहीं, आप राम कदम को बताइए। अर्नब जी क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं मैं? शिवसेना दल ने ऑडियो नहीं आ रही दोनों की, इधर बढ़ाइए स्टूडियो में। स्वर्गीय ठाकरे जी के संजय गुप्ता की ऑडियो नहीं आ रही है, जब से उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ साझा राम कदम दोनों की, उस दिन से अपना हिंदुत्व खो चुके हैं। आप सरकार से निर्मम बर्बरता से साधुओं का हत्याकांड था, उस पर शिवसेना मौन थी। सावरकर जी का अपमान हो रहा था, उस पर शिवसेना का हिंदुत्व कहां खो गया था। राम जन्मभूमि का मामला आया, राष्ट्रवादी के नेताओं ने सवाल उठाए, तब शिवसेना का हिंदुत्व कहां खो गया था। शिवसेना का हिंदुत्व यह एक अलीशा लेटेस्ट खबर हमारे पास आ रही है, लेटेस्ट खबर शिरडी से ब्रेकिंग लाइव आचार्य भोसले हमारे साथ लाइव है। समाज की जन भावना लेकर आज दिन भर अनशन पर बैठे थे, पानी की बूंद तक नहीं पी थी, अन्न का कण तक नहीं खाया था। आज इस ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र के सभी प्रमुख संतों को हिरासत में लिया और भगवान के दर्शन नहीं करने दिए। एक सेकंड रुके आचार्य अलीशा, मैं आचार्य जी से बात करना चाहता हूं, 1 मिनट। आचार्य जी मैं बात करना चाहता हूं आपसे, 1 मिनट। अगर लाइन उनको दे, उनको ईयरपीस दे। लाइव कवरेज आचार्य भोसले वहां से निकल रहे, देखिए लाइव कवरेज वहां पे। आचार्य भोसले जी नमस्कार, मैं अर्नब बोल रहा हूं। साधु संतों को जरा 1 मिनट रोकिए, वहां पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। जरा साधु संत जितने आपके साथ, उनको रोकिए 1 मिनट, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। हो क्या रहा है आचार्य जी? मैं क्या हो क्या रहा है आप मुझे बताइए। आप लाइव है, शिरडी से हुआ क्या वहां पे? आपको हिरासत में क्यों नहीं गई? आप लाइव है हमारे साथ, पूछता है भारत में, बताइए। मिल रही है, भक्तों को जेल हो रही है। आज उद्धव ठाकरे जी की सरकार में इस महाराष्ट्र में क्या चल रहा है देखिए। इस आपको स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी ऑल इंडिया संत समिति के कुछ कहना चाहते हैं? अनशन पर बैठे थे, किसी के पेट में अन्न का कण नहीं था, पानी की बूंद तक नहीं थी, और उद्धव सरकार ने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया है कि वो धर्म और संत विरोधी सरकार है। चाहे वो पालघर का मामला हो। आचार्य जी आपको स्वामी अवधूत जी कुछ कह रहे हैं। स्वामी अवधूत जी आपको कुछ कह रहे हैं, क्यों नहीं हो? दोनों को रखिए स्क्रीन पर लेकर हम अनशन पर बैठे ताकि डायरेक्टली बात कर सके। उद्धव जी की सरकार हमारे से बात करने से डर रही है, ये संतों से बात करने से डरती है। ऐसी सरकार इस महाराष्ट्र में है। आपकी क्या ये जो आपका जो प्रोटेस्ट है चलता रहेगा, धरना चलता रहेगा कि आप बंद करेंगे? सरकार कह रही है कि हम इसे नहीं होने देंगे और धर्म विरोधी सरकार है। और आपको एक बात ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, अभी तक तो हम जो है उद्धव सरकार से ये मांग कर रहे थे कि वो मठ मंदिरों को खोले, वहीं दिल्ली सरकार भी जो है महाराष्ट्र की राह पर चल पड़ी है। अब दिल्ली में भी इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है कि नवरात्र के अवसर पर मठ मंदिरों को बंद किया जाएगा। अभी तक तो हम उद्धव सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि वो हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब केजरीवाल सरकार भी इसी तरह के आचरण पर उतर आई है और वो दिल्ली में मठ मंदिरों को बंद करने की तैयारी कर रही है।
जी सवाल मैं कर रहा हूं राजपूत जी, आप देखिए बहुत रिएक्शन आ रहे हैं। संजय गुप्ता, संजू वर्मा जी भी हमारे साथ है। हमारे साथ अगर ऑडियो मेरी आ रही है, सदगुरु संजू वर्मा डिबेट में वापस आए संजय क्या कहते हैं संजय गुप्ता के साथ। तो एक बात ये बताइए, देखिए साधु संत जो हैं वो कह रहे हैं हम अपना जो विरोध है इसको हम बंद नहीं करेंगे। तो संजय गुप्ता जी, साधु संत कहीं बाहर जाने वाले नहीं है ना पीछे हटने वाले हैं। आप क्या करोगे? आपको हटना पड़ेगा, आपको अपनी डिसीजन हटनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। आप इस मुद्दे पर जरा नहीं, आपको मंदिर खोलना पड़ेगा। आप चुपचाप मंदिर खोलो। किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं मंदिर खोलो, नहीं तो सरकार छोड़ो। मंदिर खोलो या सत्ता छोड़ो, मंदिर खोलो या सत्ता छोड़ो, मंदिर खोलो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो या मंदिर खोलो, आप डिसाइड कर लो। खुलेंगे अभी सभी चीजें कब खुलेगा बताओ, भी बंद है। कब खुलेगा बताओ, संजू वर्मा को बताओ कब? कल सुबह कब खुलेगा? अब तक क्यों नहीं खुल रहे थे? मैं कह रहा हूं अभी तक क्यों नहीं खोला था? संजू, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, जो राज्यपाल है, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है बीएस कोश्यारी, ही इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, मतलब महाराष्ट्र के सर्वोच्च प्रमुख कार्यकारी वो हैं। बीएस कोश्यारी को राज्यपाल होने के अधिकार से उनका ये पूरा हक बनता है कि वो उद्धव ठाकरे को कहें कि भाई मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं, जबकि शराब के ठेके तो आपने खोल दिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि 15 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से अफेक्ट हुए सिर्फ महाराष्ट्र में। और आपको इतना बता दूं, आप जो कोरोना की दुहाई लगाते हैं, आपको पता है महाराष्ट्र में कितने लोग मरे हैं कोरोना से? 40,514। ये कल के आंकड़े हैं, अब तो आंकड़े और बढ़ गए होंगे। इसलिए कोरोना की दुहाई देना बंद कीजिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि उद्धव ठाकरे जी, आप तो अयोध्या को लेकर, राम जन्मभूमि के मंदिर को लेकर, कश्मीरी पंडितों को लेकर 2 साल पहले तक बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, बड़े बड़े प्रवचन दे रहे थे, भारतीय जनता को बड़े बड़े भाषण दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। आज ऐसा क्या हो गया? आज ऐसा क्या हो गया कि कश्मीरी पंडितों के मामले को लेकर, श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर आपने चुप्पी साध ली है? ऐसा क्या हो गया कि जिन विषयों पर आप खुलकर बोला करते थे, आपके पिताजी श्री बाला साहेब ठाकरे को छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी का, उनकी विरासत का सबसे बड़ा जो बोलते हैं धरोहर माना जाता था, पर आज देखिए उनके सुपुत्र क्या कर रहे हैं। साधुओं को पुलिस कर्मचारियों के सामने बुरी तरह से पीट कर मार दिया गया। मैं एक और मौका देता हूं दोस्तों, एक और मौका देता हूं दोस्तों मैं इन्हें। इस बार सदगुरु श्री रितेश्वर जी श्री आनंदम धाम वृंदावन से लाइव हैं, अभी उनकी ऑडियो बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं चाहता हूं डिबेट में वो मार्गदर्शन करें। सदगुरु जी, देश में दूसरी जगह पर सावधानियों के साथ मंदिर खुले गए हैं। आसाम में कामाख्या मंदिर खुल गई, जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर खुल गया, गुजरात में सोमनाथ मंदिर खुल गया, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर खुल गया। तो महाराष्ट्र में मंदिरों में ताला क्यों? ये लोग कह रहे हैं कोविड फैल जाएगा, कोरोना फैल जाएगा। जरा इनकी मार्गदर्शन कीजिए, पिछली बार आपकी ऑडियो ठीक नहीं थी, खुलकर इनको बोलिए, देश आपको सुन रहा है। सदगुरु जी, आप इन्हें मार्गदर्शन कीजिए। आप चुप रहिए। संजय जी, आप सुनिए इनकी बात को, आप सुनिए सदगुरु जी की बात को। खुले मदिरालय, समझाएंगे आप। खुले मदिरालय देवालय बंद, खुले मदिरालय देवालय बंद। देख रही है जनता, हम नहीं हैं धृतराष्ट्र जैसे अंध। ध्यान से सुनिए, मैं अभी सुन रहा हूं और उस पैनल में बैठे हुए लोग जिस प्रकार से साधु संतों के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम किसी पार्टी विशेष के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। एक तरफ तो आप मुझे साधु कहते हैं, संत कहते हैं। साधु वो जो अपना भी काम साध ले और पूरी मानवता के कार्य को साध दे, उसे साधु कहते हैं। और आप कहते हैं कि ये साधु संत किसी के एजेंट हैं। क्या ये भाषा आपकी ठीक है? पहले अपनी भाषा को ठीक करिए। दूसरी बात ये कहता हूं कि आज जो ये चैनल आवाज उठा रहे हैं, संत आवाज उठा रहे हैं, देश आवाज उठा रहा है कि एक तरफ मदिरालय खुले हैं, एक तरफ बार खुले हैं, दूसरे तरफ मंदिर में वही गाइडलाइंस जारी करके
हम नहीं कहते कि आप कोरोना फैला दीजिए। क्या साधु संत, क्या धार्मिकता, क्या आध्यात्म लोगों को मारना चाहती है? हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो गाइडलाइंस आपने पब में, जो गाइडलाइंस आपने शराब के दुकानों में, जो गाइडलाइंस आपने बार में खोले हैं, वो गाइडलाइंस मंदिर में देकर, सिद्धि विनायक में देकर, क्या वहां महाराष्ट्र की करोड़ों जनता जो दर्शन करना चाहती है, उनकी आस्था को आप रक्षण करने में अपना सहयोग नहीं दे सकते? मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। मैं वृंदावन में हूं, मुझे अफसोस होता है और बड़ी पीड़ा होती है जब बाहर निकलता हूं, देखता हूं, यहां भी देखता हूं कभी कि मंदिर अगर बंद रहें और मदिरालय खुले रहें, लोग शराब पी करके, क्या यही भारत विश्वगुरु है? यह प्रश्न आपसे है। आप इसे डिबेट ये न बनाइए कि कौन किसका विरोध है। आप साधु संतों के ऊपर आरोप न लगाइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। ये कैसे अंदाज है, ये कैसी बातें हैं? हम भी चाहते हैं कोरोना से लोग बचें। क्या हम चाहते हैं देश में कोरोना फैल जाए? क्या साधु संत चाहते हैं देश में कोरोना फैल जाए? क्या सनातन धर्म चाहती है देश में कोरोना फैल जाए? ये विवाद कैसा? आपको संवाद करना चाहिए, विवाद नहीं। आप संवाद करने से कतरा रहे हैं। अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, साधु संतों को हटाया जाएगा, अरे मंदिर में दर्शन करना उनका मौलिक अधिकार है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, संजय गुप्ता जी, आप बड़े सेंसिबल आदमी हैं, आप बड़े संवेदनशील आदमी हैं। आपसे मैं प्रश्न करता हूं, सिर्फ आपसे करता हूं, आप जवाब दीजिए। क्या मदिरालय खुले रहेंगे, देवालय बंद रहेंगे? एक साधारण सा सवाल का जवाब दीजिए। और पूरे देश से भी यह सवाल है, आप सिर्फ अपने ऊपर क्यों लेते हो? क्यों आप परेशान हो, क्यों हैरान हो? महाराष्ट्र में भी यह सवाल है, सब जगह सवाल है। आपसे सवाल करता हूं, मदिरालय खुले, देवालय बंद, मदिरालय खुले, देवालय बंद, को इतनी देख रही है जनता। जवाब दे। बहुत अच्छा बोला है सदगुरु जी सिद्धेश्वर जी ने वृंदावन से। बहुत बहुत धन्यवाद। और बात यह राम कदम जी, इन लोगों को संत और भगवा से इतनी नफरत क्यों है? ये लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों बोलते हो उद्धव जी के बारे में? तो मैं बताता हूं, पालघर में संतों की हत्या हुई, उद्धव जी चुप रहे। मस्जिद के लिए उन्होंने क्यों? करौली में पुजारी की हत्या हुई, आप लोग चुप रहे क्योंकि आप सोनिया सेना के असिस्टेंट है। भगवान के भक्तों के साथ आप नहीं है। ब्राह्मणों की हत्या। अरे जब आप अंतोनिया माइनो के छोटे सहायक बने हैं, तब से आप हिंदुत्व के दुश्मन कैसे बन गए? क्या मंदिर बंद करने का ऑर्डर अंतोनिया माइनो ने दिया है? मुख्यमंत्री कहता है वो चुप है। ये मंदिर बंद करने का ऑर्डर अंतोनिया माइनो ने दिया है क्या? बताइए राम कदम जी, पूछिए इनको। राम कदम जी, मंदिर बंद करने का ऑर्डर किसने दिया है? पूछिए इनको। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या। जी राम कदम जी और राजपूत, राम कदम और राजपूत डिबेट में जिस दिन हो जाए डिबेट। राम कदम जी कहते हैं राम कदम जी निष्पक्ष होती है, पत्रकारिता निष्पक्ष होती है, तो आप सिर्फ महाराष्ट्र पे ही क्यों उंगली उठाते हैं? साधु संत सिर्फ महाराष्ट्र में ही होते हैं क्या? पत्रकारिता निष्पक्ष है तो मैं पूछ रहा हूं, पत्रकारिता निष्पक्ष है इसलिए पूछ रहा हूं। मैं क्या पूछ रहा हूं? पत्रकारिता बिल्कुल निष्पक्ष है। आपने कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पत्रकारिता पर सवाल उठाने के लिए? आप होते कौन हो? आप कांग्रेस के साथ होते कौन हो? नहीं, आप होते कौन हो मेरे पत्रकारिता पर सवाल उठाने के लिए? मैंने सिर्फ ये बोला मैंने निष्पक्ष है। निष्पक्ष है, हाँ निष्पक्ष है, उत्तर प्रदेश हाँ निष्पक्ष है, इसलिए बोल रहा हूँ। शराब के दुकान खोला कि नहीं आपने? सिर्फ महाराष्ट्र में ही है साधु संत। अरे शराब के दुकान में खोलने वाले हिंदू भाइयों का आक्रोश बोलते हैं क्योंकि वहां से पैसा मिलता है। नजरअंदाज करके महाराष्ट्र राम कदम डिबेट में आ गए। राम कदम मुख्यमंत्री अपने अहंकार पे अड़िग है। क्या लोग मांग कर रहे हैं? वे तो अनुशासन का पालन करेंगे कह रहे हैं। वे तो जो भी आपका कोरोना से लेकर के जो भी आपकी SOP होगी उसका पालन करने की बात कर रहे हैं। उसके पश्चात भी आप संतों को जेल को सलाखों के पीछे डालोगे। ये कौन सी आपकी राजपूत आवाज नहीं आ रही? राजपूत जी कोई राजनीति से जुड़े हुए नहीं होते। संत ईश्वर पे आस्था रख करके समाज को मार्ग दिखाने का काम करते हैं। उन संतों को भी आपको शर्म आनी चाहिए। शिवसेना को, इस महाराष्ट्र की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि संतों को भी सियासत के साथ जोड़ने का दुस्साहस
और कुकर्म आपके हाथों से हुआ है। अभी भी समय नहीं गया, अभी भी अपने अहंकार को बगल में छोड़ करके अभी भी महाराष्ट्र के मंदिर आपको खोलने होंगे। मंदिर बंद रखने का महाराष्ट्र की सरकार नहीं कर सकती। राम कदम, महंत राजूदास और संजय गुप्ता, ये लोग श्रद्धालुओं के साथ नहीं है। इनकी भाषा, इनकी नीयत बिल्कुल साफ हो जाती है। इतना पूछने के बाद भी इन्होंने इसको अहम का मुद्दा बना लिया है। ये श्रद्धालु के साथ नहीं है, ये भक्तों के साथ नहीं है, ये पूंजीपतियों के साथ है, ये पूंजीपतियों के साथ है। इसलिए इन्होंने माल खोला, मंदिर नहीं। मुश्किल से 2 मिनट हमको दे, ज्यादा मैं नहीं लूंगा। अर्णव जी प्लीज हमको मौका दे 2 मिनट संजय गुप्ता के लिए। संजय गुप्ता जी से मेरा यही सवाल है, संजय गुप्ता जी से मेरा यही सवाल है कि पूरे देश में एक संविधान, एक नागरिकता, एक कानून, उसके बावजूद भी संजय गुप्ता सुनो प्लीज। संजय गुप्ता जी इतने अच्छे वरिष्ठ प्रवक्ता हो आप बात को सुने प्लीज, बात को सुने। देखिए पूरे देश में सारे मठ, सारे मंदिर, सारे गिरजाघर, सारे गुरुद्वारा खुले हुए हैं। तब आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर? आप महाराष्ट्र में मंदिर क्यों नहीं खोलते? आपको क्या समस्या है? क्या सिर्फ हिंदुओं से ही बैर है? क्या आपको हिंदू से इतनी बैर है, हिंदू से इतनी परेशानी है? आप बताओ, बाला साहब ठाकरे भी आपको देखकर रो रहे होंगे कि वही बाला साहब ठाकरे हैं जो कहते थे पहले मंदिर फिर सरकार, पहले मंदिर फिर सरकार। आपको जवाब देना होगा। साधु संतों के साथ बैठते थे, साधु संतों के साथ, फिर से कह रहा हूँ, जगत गुरु जी आइए डिबेट में। जगत गुरु जी दीपक जी को बताइए और सवाल हो जाए डिबेट जगत गुरु जी और दीपक के बीच में टक्कर। और मेरी ये बात है जगत गुरु जी, ये लोग श्रद्धालुओं के साथ नहीं है, इनको पैसा दिखता है, पूंजीपतियों के साथ है। क्यों? इसलिए मॉल खुलते हैं, मंदिर नहीं। मॉल किसके होते हैं? पूंजीपतियों के। पब खुलते हैं, मंदिर नहीं। पब किसके होते हैं? पूंजीपतियों के। होटल खुलते हैं, मंदिर नहीं। क्योंकि होटल कौन चलाता है? पूंजीपति चलाता है। यानी कि साफ साफ कहते क्यों नहीं हो कि आप लोग पूंजीपतियों के दोस्त हो और श्रद्धालुओं के दुश्मन हो। श्रद्धालुओं के दुश्मन, पूंजीपतियों के दोस्त। श्रद्धालुओं के दुश्मन, पूंजीपतियों के दोस्त। किसी व्यक्ति पे संकट आता है तो उसे और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का दरबार नजर आता है। हर संकट से भगवान उस कष्ट से दूर करता है। और आस्था और विश्वास में भगवान है। लेकिन इनको सरकार ने साजिश के तहत सनातन धर्म पे प्रहार करने के लिए मंदिर बंद किए हैं। वरना मंदिरों के लिए सरकार की इनको क्यों? आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा तड़प रही होगी कि मैंने कैसी औलाद को जन्म दिया। माफी मांगो, मंदिर खोलो, माफी मांगो, मंदिर खोलो, माफी मांगो, मंदिर खोलो, मंदिर खोलो, माफी मांगनी चाहिए। और कब तक चुप? मंदिर खोलो, माफी मांगनी चाहिए। मंदिर खोलो। ठाकरे की आत्मा तड़प रही होगी। मांगो, मंदिर खोलो। जिस झंडे को लेके वो गए थे उनका नाम मिट्टी में मिला दिया उन्हें ठाकरे। मंदिर खोलो, ऐसी औलाद ना हो। स्वामी जी देश को बताइए। सभा मांगनी चाहिए। इन्होंने कहा और इन्होंने क्या कहा? याद आता है मंत्री से जवाब शराब नहीं, शराब की दुकान क्यों खोला? ये इन्होंने आज कहा। शराब की दुकान आज उद्धव ने एक चिट्ठी लिखी। उद्धव जी ने एक चिट्ठी लिखी दोस्तों। एक मिनट दीपक जी, उद्धव जी ने एक चिट्ठी लिखी। एक मिनट, अरे एक मिनट, शांत। उद्धव जी ने एक चिट्ठी लिखी दोस्तों। कहा गवर्नर साहब को कहा, एक मिनट, गवर्नर साहब को कहा कि, और ये बात मैं आज स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी को के सामने रख रहा हूं, जो कालका पीठाधीश्वर और राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय संत समिति के। स्वामी जी, उद्धव जी ने आज एक चिट्ठी लिखी गवर्नर को और इस पर डिबेट हो जाए आपके और संजय गुप्ता के बीच। तो उद्धव जी ने कहा कि अरे गवर्नर साहब, मंदिर खोलना क्या हिंदुत्व की पहचान है?
तो उन्होंने बोला मंदिर खोलना क्या हिंदुत्व की पहचान है? तो अर्णव जी इनसे तो उद्धव जी तो क्या एक मिनट, एक स्वामी जी एक मिनट बात खत्म कर लो। उद्धव जी शराब के ठेके खोलना, मदिरालय खोलना, पब खोलना, स्वामी जी बोलिए बोलिए, जिम खोलना, स्वामी जी बोलिए, होटल खोलना, स्वामी जी बोलिए, की पहचान है। सिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व को बहुत अच्छे से। मैं वही कह रहा हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ, आगे ले जाते अगर मंदिर खोलना हिंदुत्व की पहचान नहीं है तो क्या मदिरालय खोलना, पब खोलना, होटल खोलना, सिनेमा खोलना ये हिंदुत्व की पहचान है? केंद्र सरकार की क्या ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है? और इसी सोच को बहुत अच्छा कहा आपने, और इसी सोच को संजय गुप्ता जी आगे ले जाते हुए मेरी ओर से 2 सवाल है मेरे। केवल महाराष्ट्र में ही ऐसा क्यों? संजय जी, और बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि अब दिल्ली सरकार में आप महाराष्ट्र की सरकार की लाइन पर चली जा रही है। स्वामी जी छोटी मुंह बड़ी बात एक कहूंगा आपको मैं। नहीं, आजकल हमारे उद्धव जी के पास 2 ही मुद्दे हैं। मुद्दा नंबर 1 रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड को कैसे बचाऊं, रिया चक्रवर्ती, और मुद्दा नंबर 2 है रिपब्लिक टीवी को बंद कैसे करूं। संजय गुप्ता जी एक मिनट, संजय जी रुक जाओ ना आप, मेरे झूठ सच का तो अभी होने वाला है। 3-4 हफ्ते में सारी आपकी बॉलीवुड आने वाली है, उसके बाद पता चल जाएगा। सारी बॉलीवुड लाइन लेके एनसीबी के बाहर आएगी। मेरी बात सुनो, पर्दाफाश किया है, चाहे वो पालघर का मामला हो या हाथरस के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस ने साजिश रची थी, आपने उसको षड्यंत्र का जो उजागर किया, जिसके कारण जो है सोनिया सेना पूरी तरह परेशान है और वो चाहती है किसी भी तरीके से जो है आर भारत को जो है बंद कराया जाए या अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कराई जाए, क्योंकि आपने उनके सभी षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं, और स्वामी जी एक और बात है। उद्धव जी मेरी बात सुने। संजय जी आप जरा चुप रहेंगे, आपके बॉस बिग बॉस से बात कर रहा हूं। 1 मिनट, आपके बिग बॉस से बात कर रहा हूं। बिग बॉस समझ गए ना? तो उद्धव जी आपने कहा कि मंदिर खोलना हिंदुत्व की पहचान नहीं है, तो बताइए उद्धव जी हिंदुत्व की पहचान क्या है? क्या संतों की हत्या पर चुप रहना हिंदुत्व की पहचान है? क्या हमारे संतों के हत्या पर चुप रहना हिंदुत्व की पहचान है? क्या संतों की हत्या को अफवाह बताना, क्या संतों की हत्या को अफवाह बताना हिंदुत्व की पहचान है? बताओ मुझे, जवाब दो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। हाँ बोलो संजय, बोलो। हिंदुत्व की पहचान की बात कर रहे थे तो मेरे 2 सवालों का जवाब तो दे दो। 3 बार गए थे श्री राम मंदिर, जवाब दो, आवाज नहीं आ रही, वॉल्यूम बढ़ाइए इसकी। राम मंदिर पे 3 क्या बोल रहे हो? परिवार के साथ आप बताएं, बोल रहे हो? कौन गया राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से पहले? आप मुझे बताएं एक पॉलिटिकल पार्टी के चीफ का नाम। आप हिंदुत्व की जो हमारे पर जो शिवसेना के ऊपर तोहमत लगाते हैं, आप मुझे एक पार्टी का नाम बताएं जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से पहले राम मंदिर पे गया हो। सोनिया सेना बोलो, शिवसेना मत बोलो। शिवसेना के शिवसेना का नाम मत लो, शिवसेना अलग है। आपकी सोच अब सोनिया सेना की सोच है। आचार्य विक्रमादित्य जी इनको बताइए, ये वही सोनिया सेना है जो कहती है मंदिर जाने वाले तो लड़की नहीं आचार्य जी इनको बताइए, सोनिया सेना, ये सोनिया सेना कहती है कि मंदिर जाने वाले तो लड़की छेड़ते हैं, भगवा पहनने वाले तो नीच काम करते हैं, भगवा पहनने वाले नीच काम करते हैं। कहा था कि नहीं कहा था, बताइए मुझे आपकी सोच है कि धर्म को किसी न किसी रूप से बदनाम करना। मैं आपके माध्यम से इनको साफ साफ कहना चाहता हूँ, 17 तारीख से पहले ये हिंदू मंदिरों के लिए गाइडलाइन बना दे। गाइडलाइन बनाए, नहीं तो हम देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। पहले नवरात्र से पहले आप गाइडलाइन बना दे महाराष्ट्र के मंदिरों के लिए, नहीं तो देशव्यापी आंदोलन आपके खिलाफ शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ संतों का आंदोलन पूरे भारतवर्ष में आरंभ किया जाएगा। दिल्ली में 17 तारीख से पहले यदि आपने गाइडलाइन नहीं बनाई तो हम 17 तारीख को महेंद्र अवधूत जी के साथ मिलकर, तमाम संतों के साथ मिलकर एक बड़ा धरना देंगे, जिसमें साफ साफ कह रहे हैं हम गाइडलाइन बना दीजिए। हम नहीं कह रहे सार्वजनिक रूप से खोल दीजिए, आप गाइडलाइन बनाए भारत सरकार के अनुसार से, आप गाइडलाइन बनाए, हम उसका पालन करेंगे, जय हो, पालन करेंगे। लेकिन यदि गाइडलाइन बनाकर नहीं बनाई गई और 17 तारीख तक मंदिर नहीं खोले गए तो हम बड़ा आंदोलन 17 तारीख से पहले नवरात्रि से शुरू करेंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा शांति से काम ले, सब्र से काम ले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना है,
थोड़ा शांति से काम आप खोलो, समझे आप। नहीं आप खोलिए। सदगुरु जी इनको थोड़ी बुद्धि दीजिए। सदगुरु रितेश्वर जी थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, इनको थोड़ा तो बताएं। मान जी बुक कह रहे हैं, मान जी एक मिनट पहले राजूदास जी हनुमानगढ़ी अयोध्या से, मान जी क्या ये देशव्यापी आंदोलन बन जाएगा अगर नहीं खोलेंगे तो? जी सदगुरु जी बोलिए सदगुरु जी। और शांति का वर्ण करते रहे आप लोग, बोलिए। अर्नब जी एक बात मैं पूछता हूं, सारे पैनलिस्ट से एक बात पूछता हूं, सारे लोगों से एक बात पूछता हूं कि अगर मैं चोर हूं और मुझे कोई चोर कहता है तो बुरा मानने की बात क्या? अगर मैं चोर नहीं हूं और मुझे कोई चोर कहता है तो बुरा मानने की बात क्या? मैं पूछता हूं, मंदिर खोलने की बात हो रही है, इसमें जो इतना विरोध करने के लिए, और एक पैनलिस्ट तो बैठे हुए उन्होंने साधुओं को एजेंट तक कह दिया। क्या यही गरिमा है साधुओं की? आप एजेंट कह रहे हो। हम मांग कर रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए, आप एजेंट कह रहे हो। ये कौन सी मानसिकता लेके आप बैठे हो? पाल घर में हत्या हो जाएगी, उसकी जांच ठीक से नहीं होगी, हम मांग उठाएंगे तो आप ये मानसिकता वही है। संजू वर्मा भी कुछ कह रही है। संजू वर्मा, आप बात क्यों नहीं समझते? संजू वर्मा भी कुछ कह रहे हैं। सदगुरु जी बोलिए, 1 मिनट बाकी है। संजू जी बोलिए। अर्नब मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ जो आपके पैनलिस्ट हैं वो कांग्रेस के नुमाइंदे बनकर बैठे हैं। कांग्रेस के नुमाइंदों को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप बोलते हैं कि हिंदुत्व का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर को खोल दें, तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमेशा हिंदू धर्म को ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़ता है? आप लोगों में तो इतनी भी शर्म नहीं बची, इतनी भी संवेदना नहीं बची कि जो बाबूलाल वैष्णव करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में एक साधु संत को आपने मार कर उसको जला दिया। आप तो ये कहते हैं कि उसने तो आत्महत्या कर ली। आपके जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कोई पहुंचा नहीं। कांग्रेस के एमएलए रमेश मीना जो सपोत्रा जिले के एमएलए हैं, वो तो कहते हैं और दोस्तों इतना बढ़ाया चढ़ाया क्यों जा रहा है भाई? ये हाथरस जितना सीरियस मामला नहीं है। संजू इनकी सोच ऐसी है, मगर इन लोगों को चैलेंज करना जरूरी बन गया अभी। संजू जी देखिए ये इन्होंने क्या किया है। नहीं संजू जी, चुप्पी साधे बैठी होती है और सियासी रोटियां सेकती है। ये है कांग्रेस की गंदी राजनीति। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप कुछ समय के लिए सियासत को नजरअंदाज करके अलग से ये संजू जी मैं एक बात कहूंगा। संजू जी मैं एक बात कहूंगा। संजू जी मैं एक बात कहूंगा। आज मैं अपने दिल की बात आज रखना चाहता हूं कि मैं सोमनाथ मंदिर जितना जब भी मौका मिले मैं सोमनाथ मंदिर जाता हूं, और जितने शिव भक्त हैं सब जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण में, और ये सदगुरु रितेश्वर जी भी जानेंगे इसको, कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय नेहरू ने मुंह बनाया था। सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर का निर्माण करना चाहते थे और नेहरू ने कहा था कोई जरूरत नहीं है। तो जो लोग मंदिर के चढ़ावे पर गंदी निगाह रखते हैं और सोमनाथ मंदिर के निर्माण पर मुंह बनाते हैं, अरे जो लोग भगवान को ही नहीं मानते वो मंदिर खोलने की बात कैसे मानेंगे दोस्तों? और दोस्तों, वाड्रा कांग्रेस और सोनिया सेना सिर्फ हिंदुओं की आस्था ही नहीं, मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले जितने लोग हैं उनका अपमान करना भी अपनी शान समझते। महाराष्ट्र में सोनिया सेना मंदिरों में ताला बंद किए बैठी है, तो मध्य प्रदेश में वो किसानों के साथ खड़े लोगों को भूखा नंगा बता रही है। यही सोनिया सेना बिहार में कह रही है कि सुशांत का मुद्दा बिहार तो छोड़िए पूरे देश से खत्म हो गया है। हुआ है क्या खत्म? मुझे नहीं लगता। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि खत्म तो नहीं, खत्म तो इनकी सामंतवादी सोच हो गई है देश में। इसलिए जब एक ईमानदार आदमी अपनी मेहनत से सफलता हासिल कर लेता है तो इनके सीने पर सांप लौटने लगते। तब ये सोनिया सेना कहती है कि ये तो भूखे नंगे लोग हैं। किसके बारे में बोला? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में, जो 2 मिनट में मेरे प्रोग्राम पर ज्वाइन होने वाले हैं। और दोस्तों, ये वाड्रा कांग्रेस की सोच का अंतिम संस्कार जरूरी है, इसलिए चंद सेकंड बाद लौटूंगा
तो पहले शिवराज सिंह लाइव आएंगे और शिवराज सिंह के साथ कांग्रेस की घटिया सोच का हिसाब करूंगा और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को गाली देने वालों पर भी मैं प्रहार करूंगा। बस चंद सेकंड में लौटूंगा दोस्तों। पूछता है भारत जारी है।